Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, your nursing navigator. Guys, नोट्स एट 9 आ गया है एंड आई नो आप सभी ऐसे हो गए हो कि यार अब बस एग्ज़ाम देना है। बहुत हो गए, पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं, बस एग्ज़ाम देना है जैसे तैसे। ठीक है, आई नो आप सभी यही फील कर रहे हो क्योंकि अपने टाइम पे मैं भी यही फील कर रही थी। एंड ये भी एक बात है कि गाइज अभी आई नो आप सभी की एंग्जाइटी ऑन पीक होगी ज़रूर, डरे हुए हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हेल्दी एंग्जाइटी होना बहुत ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है क्योंकि हेल्दी एंग्जाइटी होती है तभी हम अच्छे से इतना करते हैं। बट ओवर एंग्जाइटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा ना हो इतनी जो मेहनत की है आपने, आप एंग्जाइटी के चक्कर में आप उस दिन इतने घबरा जाओ, इतने परेशान हो जाओ कि अपना 100% ही ना दे पाओ। ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा बुरा जाएगा सिलेक्शन होगा, वो बात की बात है। ठीक है, पर पहली जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या आपने उस टेस्ट में अपना 100% दिया था। जब अगर ऐसा हुआ कि आपने इतनी मेहनत करके उस दिन इतनी वो कर दी कि परेशान हो गए, नींद नहीं ली या कुछ भी हुआ कि आप आते हुए सब गलत कर आए एंग्जाइटी के चक्कर में, तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे। हाँ, एक बार को ये हुआ ना कि आप अपना 100% दे के आए हो फिर कुछ नहीं होता है, तब आप इतना डिमोटिवेट नहीं होगे। ठीक है, आपको पता होगा आपके जो वो हैं ड्रॉबैक्स क्या थे, आपकी जो प्रिपरेशन थी उसमें और क्या ठीक करना है। बट अगर आप 100% ही नहीं दे पाए तो बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो अपना 100% देना है। और कैसे देना है? सबसे पहली चीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अब बीमार पड़ने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद आता है कि उस दिन क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अपनी नींद पूरी करके जाना। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बीमार नहीं पड़ना है अब बिल्कुल भी। और नींद पूरी करके जाना कि वहाँ पे दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ हो, ऐसा ना हो आप नींद एंग्जाइटी सब में परेशान हो। ठीक है, तो नींद पूरी करना अच्छे से। और जो एक दिन पहले है एग्ज़ाम का, उसमें क्या करना होता है, उसमें अपने आप को थकाना नहीं होता है सबसे पहली बात। ठीक है, थकाना नहीं है खुद को। आपको क्या करना है कि जो जो अगर टॉपिक कहीं पे आपने अगर लिखे हैं अलग से कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और मैं गलत कर रहा हूँ, भूल जाता हूँ, तो उन टॉपिक्स पे ध्यान दो, उनको एक बार रिवाइज़ कर लो। कोई लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाए हैं उनको एक बार देख लो। अगर जैसे टेस्ट वगैरह देते थे तो कुछ गलतियाँ जो आप करते थे वो अगर आपने कहीं लिखी हुई हैं उनको एक बार पढ़ लो। ठीक है, जीके करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, अगर देखनी है तो वहाँ से देख लो। मतलब इतना ज़्यादा नहीं करना है, बस अपना जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार देख के जाना है। ठीक है, रात को खाना खा के सो जाना। खाना खाने के बाद तो किताब उठाना ही मत, चाहे नींद आ रही है चाहे नींद नहीं आ रही, मत उठाना किताब, सो जाना। अपने आप को रिलैक्स करना सुबह, क्योंकि आपका भी अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना होगा, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब है एग्ज़ाम में बैठना कैसे। मतलब देखो, अब एक घंटा तो आपका ऐसे ही जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे एक मतलब पहले जाओगे, थोड़ा जल्दी ही जाना 1 घंटे। ठीक है, उसके बाद मतलब आपके अब जैसे एक बच्चे का आया था मेरे पास क्वेरी कि ना हमें मतलब कैसे कंप्यूटर ऑन करके कैसे करना है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आपको नहीं आइडिया होगा कि हो क्या करना है कैसे करना है। वहाँ कंप्यूटर्स ऑन मिलेंगे आपको, कुछ कुछ डिटेल्स कहीं कहीं फिल करनी पड़ेंगी, तो वो अपने आप बता देंगे कि यहाँ पे ये फिल कर दो, यहाँ पे ये फिल कर दो। ठीक है, इतनी अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो खुद आके हर स्टेप पे चेक करते हैं कि आपने ठीक से फिल किया है कि नहीं किया है। तो डरना नहीं है, और ये एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही सब होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो गया और आप पीछे रह गए पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को शांत रखना। उसके बाद आता है कि पेन और पेपर, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी के पीछे आपको अपना सारा रफ वर्क करना होगा और आपको एक पेन वहीं से मिल जाएगा, आपको अपना नहीं लेके जाना होता। तो फिर क्या करना है कि सेट 1 खुलेगा जैसे ही, रेडी रहना बिल्कुल। सेट 1 जैसे ही खुलेगा आपके पास होंगी 18 मिनट्स होंगी 20 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, अब 18 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आप बिल्कुल श्योर हो कि जैसे क्वेश्चन 1 खुला कि क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चन था आपने रीड किया, चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ना, चाहे आपको आंसर आता है कि नहीं आता है डजेंट मैटर, स्टिल चारों ऑप्शन अच्छे से ज़रूर पढ़ना। आपने क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शन पढ़े एंड स्टिल आपको पता है यही आंसर है, आप टिक कर दो। नेक्स्ट पे जाओ, आपको थोड़ा सा डाउट है कि यार सोचना पड़ेगा, स्किप। देन सेकंड पे जाओ, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। सेकंड पे जाओ, उसके बाद उसको भी मतलब पढ़ो, ऐसे करके मीन्स 18 में से ट्राई करो कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका
फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए कि आपको जितने बिल्कुल श्योर थे वो कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या है, एक पेपर पे लिख मतलब ये हो गया, चलो पहले ये कर लो, उसके बाद जो बाकी के 8 मिनट्स बचे उसमें मार्क फॉर रिव्यू पे जाओ। अब देखो कि कितने रिव्यू करने हैं क्वेश्चन, अगर 7-8 क्वेश्चन है तो उसमें से देखो कि आप छोड़ोगे कितने, कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पता है आपने हाथ लगाया तो वो गलत ही जाएंगे, वो क्वेश्चंस वहाँ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे डिसाइड करोगे, जिस क्वेश्चन को देख के लगे कि ये तो मैंने देखा ही नहीं है कहीं भी, ये कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा ही नहीं है, उसको तो स्किप करना ही करना है, ठीक है। वो नेगेटिव हो जाएगा, इतना बहुत अच्छा लक है तो हो सकता है, बट इतना चांस मत लेना, उसको साइड करो। लाइक 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचे उनको ट्राई करो, गैस करो, थोड़ा सा सिमिलर है कर दो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपने कहीं नहीं देखे और आप नहीं कर सकते, ठीक है मत करो, बट नेक्स्ट सेट में ट्राई करो कि आप उसको कंपनसेट करो कि पिछले सेट में मैंने 4-5 ज़्यादा मतलब छोड़ दिए हैं तो इस सेट में मुझे ट्राई करना है कि मैं ना ही छोड़ूं, ठीक है। ऐसे, और ऐसा कैसे करोगे, जब हर एक को साथ साथ लिखते चलोगे। सेट 1 क्वेश्चन मतलब कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आप श्योर हो कि करेक्ट हैं, फिर नेक्स्ट कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट हैं और कितने आपने छोड़ दिए हैं, ये भी लिख लेना साथ साथ, ताकि आपको कंफर्म रहे कि आप टोटल कितने छोड़े हुए। क्योंकि एक टारगेट लेके जाना है कि 85 to 90 के बीच में अटेम्प्ट ज़रूर करना। अगर आप बहुत श्योर हो कि नेगेटिव ही जाएगा वो आंसर, तब मत अटेम्प्ट करना, वरना ट्राई करना कि आप अटेम्प्ट करो 85 to 90 के बीच में। क्योंकि देखो नेगेटिव 15 से 20 तो होंगे ही होंगे, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। आधे क्वेश्चन ऐसे मतलब जो लाइक 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, उनका आंसर हर कोई अलग बताता है। कोई कोचिंग वाले कुछ बताएंगे, आपकी बुक कुछ बताएगी और एम्स तो कुछ अलग ही बता देगा। तो ये मान के चलो 10 से 15 नेगेटिव होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 10 से 15 नेगेटिव होंगे, अगर 85 to 90 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका स्कोर तब अच्छा रहेगा, ठीक है। आप अच्छा स्कोर मेंटेन रखोगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर है। तो ऐसे करके आपको हर सेट में जाना है। और ये ध्यान रखना कि सेट 5 जो होगा नॉन नर्सिंग, उसमें तो आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे 5 से 6, तो इसीलिए पहले ही सेट 1 से 4 में इतने ज़्यादा स्किप मत करना, ठीक है। एक दो स्किप कर देना, बाकी ट्राई करना कि आप अटेम्प्ट कर पाओ। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, कोई सेट में अगर आपको लगा कि यार इसमें थोड़े से मुश्किल थे, तो दूसरा सेट मिलेगा जिसमें आपके थोड़े से मतलब इजी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कि इतना हाइपर मतलब होता है ना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और देखो हमेशा याद रखना, अगर 80 मार्क्स का नर्सिंग आ रहा है ना, तो उसमें 55 अराउंड 50-55 अराउंड तो इजी ही क्वेश्चंस होते हैं। जो बाकी बचे हुए 20-25 होते हैं वो होते हैं कि उसमें से 10 होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट होते हैं, जो आपने कहीं नहीं पढ़े, और कुछ होते हैं जो आपने पढ़े हैं बट थोड़ा घुमा दिया है कि सोचना पड़ जाएगा। तो वो जो सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वही रैंक बनाते हैं, वही सिलेक्शन दिलाते हैं। तो वो 50-55 तो सभी ही करेंगे, बट वहाँ जो गलती करेगा वो पीछे जाएगा और वो जो कर देगा वो आगे निकल जाएगा। ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपना साथ साथ लिखते चलना। इसमें आपने इतने स्किप कर दिए, इतने अटेम्प्ट करे, इतने स्किप कर दिए, इतने अटेम्प्ट करे और इतने कॉन्फिडेंट हो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ रहे। हाँ, ये देख के डीमोटिवेट भी नहीं होना है कि आप बिल्कुल डाउन जा रहे हो। ये सिर्फ एक जो वो होता है ना जिसको एक अच्छी रैंक लानी है, उसको साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स करते हुए चलना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली नहीं वहाँ पे कर सकते हो। साथ साथ लिखोगे, साथ साथ थोड़ा सा याद रखोगे, तो आपको पता होगा कि अच्छा सेट 1 में मैंने इतने छोड़ दिए, अब सेट 2 में मुझे थोड़ा सा इतने स्कोर अटैम्प्ट तो करने ही है, इतना स्कोर तो लाना ही है, ठीक है। और तो ये सब करना है सेट 1 to 5 में। एंड लाइक गाइज, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, आपने बहुत मेहनत की है, डरो मत। मैं भी बहुत डरी हुई थी कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मतलब मैंने कभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं की थी। नॉर्थ से फर्स्ट एग्ज़ाम था जिसकी मैंने कोई प्रिपरेशन की थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने ठीक भी की है कि नहीं की है। एंड ऑल्सो कि मैं तो बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट दे रही हूँ, जो इन्होंने पहले भी अटैम्प्ट दिया है वो क्लियर किया है, और लाइक किसी और एम्स में है, कहीं और हैं, बट अब वो फिर अपने घर के पास आना चाह रहे, दोबारा दे रहे हैं, या फिर कोई मेरे से पहले से तैयारी कर रहा है तो उसने तो मेरे से ज़्यादा ही पढ़ा होगा। तो जब मैं हमेशा सोचती थी कि यार पता नहीं बहुत डर लग रहा है, मैं कितनों से पीछे हूँ, आई डोंट नो, बट स्टिल एक अंदर बिलीव था कि यार कर तो मैं लूँगी, इतना तो मुझे अपनी प्रिपरेशन पे कि यार हो तो जाएगा, बट क्या मेरा ड्रीम मिलेगा मुझे कि मैं अपने घर से दूर ना जाऊँ, मैं अपने घर के पास ही रहूँ, क्या ये हो पाएगा कि नहीं, इसमें थोड़ा डर था, ठीक है। तो
खुद पे भरोसा रखो कि यार इतनी तो मेहनत की है आपने कि आप वो क्लियर कर पाओ। ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आप जितना हो सकता था, जितना उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कर सकते थे वो आपने सब किया है। ठीक है, अगर आपने 100% ही नहीं दिया है अपना, तो थोड़ी सी दिक्कत है। आप फिर वो तो आप फिर आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे इतना कि आपको पता होगा, हमें अंदर से पता होता है कि ये मेरा 100% था या नहीं था। तो अगर आपका 100% था तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, डरना नहीं है। और इस बार तो इतनी सीट्स हैं, पिछले 2-3 बार से तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, तो डरो मत। ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अच्छे से वहाँ पे बैठ के जो दिमाग लगाना है ना, अब बस उसको करना है कि कैसे करना है। ठीक है, मतलब आप हम अपना 100% आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने एमसीक्यू पढ़ लिया, आपने टेस्ट कर लिए, बट अब उस दिन आप कितना अच्छे से दिमाग चलाओगे, कितना अच्छे से आपको याद आएंगी चीज़ें, अब बस सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, डरना नहीं है। नॉन नर्सिंग देखो, जीके करंट अफेयर आया तो वो तो छोड़ने ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 14 to 15 भी अटेम्प्ट कर दो तो चल जाएगा नॉन नर्सिंग में, बट फिर सेट 1 to 4 में थोड़ा उसको कंपनसेट कर लेना। ठीक है, स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे ही यहाँ मेरे चैनल मतलब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो कि और क्या डाउट्स हैं आपके, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स।